मथुरा के राया से कलाकार की कला को धर्म के चश्मे से देखने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुस्लिम कलाकारों को मुसलमान होने के चलते संगीत वादन व गायन का काम नहीं करने दिया जा रहा है। अजीबोगरीब शिकायत मथुरा की जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची है। बता दें, राया निवासी अफजल अहमद और जमनापार निवासी जीतू बावरा ने बताया कि उनके परिवार में पुश्तैनी समय से संगीत वादन व गायन का काम होता आ रहा है। फिलहाल जानकी महल वृंदावन के हिंदुत्व कला एकता समिति भजन संध्या एवं जागरण एवं भागवत कथा करने वाले गायक व वादक कलाकारों को कार्य करने से मना कर रही है। किसी मुस्लिम कलाकार को कार्यक्रम नहीं करने दिए जा रहे हैं। अब तो एक बंटी महाराज नाम का आदमी सोशल मीडिया पर खुलेआम जेल भेजने की बात करता है। शिकायतकर्ताओं ने अपील की कि इस प्रकरण की जांच करके दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद हूँ। एक ऐसा मामला यहाँ पर पहुँचा है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हिंदू और मुस्लिम कलाकार जो कि आज इकट्ठे होकर यहाँ पर पहुँचे हैं और साफ तौर पर उन लोगों का कहना ये है कि उन लोगों को, जो मुस्लिम कलाकार हैं, उन लोगों को काम करने से रोका जाता है। क्या उनकी पीड़ा है, क्या कुछ उनकी शिकायत है, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। अध्यक्ष हूँ, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी। एसएसपी कार्यालय पे आए, क्या मसला है? मसला ये है, हम और संजय काला जी हैं, ये सिंगर हैं, मैं भी सिंगर हूँ और एक पार्टी ऑर्गेनाइजर भी हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ कि मुझे मथुरा वृंदावन से हमारे आगरा के 2 लड़कों को मारने की अटेम्प्ट टू मर्डर धमकी दी गई है। घर से उठवा लेंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे, 4 टुकड़े कर देंगे। वो एक लड़का तो हमारा इतना दहशत में है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, उसको वो घर से ही नहीं निकल रहा है इस दहशत से। क्या नाम है उसका? उस लड़के का नाम है अमन और दूसरे का? संजय काला जी, जिनके पास रिकॉर्डिंग भी है सारी धमकियों की, सारी चीजों की। इसमें हम यहाँ तक आए हैं, मुद्दा ये है कि अगर कोई प्रावधान है हमारे सीएम जी का या पीएम जी का, तो उस प्रावधान के लिए हम सारे लोग तैयार हैं। अगर बात करें मैडम, धमकी कौन दे रहा है? धमकी दे रहा है बंटी महाराज और सुबोध। ये कोई वृंदावन से हैं, किसी हमारे माननीय आचार्य जी के अपने आप को चेले बताते हैं और बजरंग दल के बताते हैं, काफी लोगों के बताते हैं। अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं उसको सिस्टमेटिकली आकर सामने करें, तो हम किसी भी मुस्लिम को नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनके परिवार 40 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये बात आप सिस्टम के साथ आकर के सिस्टम के साथ बैठिए, किसी चीज का मीटिंग करिए। आप हर हिंदू को सेकुलर हिंदू कह रहे हो। जो बंटी महाराज है वो इस तरीके के मुगलों की औलाद कह रहा है, वो हर हिंदू को गाली दे रहा है। तो क्या आप ऐसे भगवताचार्य हैं? और आपको महाराज की उपलब्धि कैसे मिली? आप कल के लड़के हैं, आपको उपलब्धि हासिल करने के लिए बरसों लग जाएंगे। तो ये जो लोग हैं, जो हम लोगों को सेक्युलर हिंदू कह रहे हैं, मुसलमानों का साथ देने के लिए कह रहे हैं, हम किसी मुस्लिम का साथ नहीं दे रहे हैं और न किसी मुस्लिम का साथ देने के लिए आए हैं। अगर आप हिंदू हैं और आप बिल्कुल सनातन है, तो सनातनी हम लोग भी हैं और कट्टर हिंदू हैं और सनातन को मानते हैं, लेकिन आप सनातन की आड़ में कुछ भी गलत नहीं कर सकते किसी के साथ। जिनको धमकी दी गई है वो कौन लगते हैं आपके? हमारे साथ के सारे कलाकार हैं और हमारा जो काम है, जिसमें कि हमारे यहाँ तो हम लोग धर्म और जात देख करके नहीं, हिंदू भी काम कर रहे हैं हमारे साथ, मुस्लिम भी काम कर रहे हैं। तो जब हमारा जागरण होता है तो अगर मुस्लिम कलाकार लगते हैं तो ये लोग आकर के सनातनी होने का ढोंग करके उन कलाकारों को भगाने की कोशिश करते हैं और जो बेइज्जती करते हैं और जो बीच में बोलता है तो उसको ये लोग है ना, हम लोगों को मुगलों की औलाद कहते हैं, सेकुलर हिंदू कहते हैं। अब ये बताइए, सेकुलर हिंदू कह रहे हो तुम, तो तुम अगर असली सनातनी हो तो तुम अपनी परिभाषा बताओ। जागरण की लाइन को आप गंदा कह रहे हो कि जागरण लाइन बहुत गंदी है। मैं भागवत के लिए बारे में बात करना चाहूंगी कि हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं या हमारे बहुत बड़े बड़े आचार्य जो बैठे हुए हैं, जो माननीय सम्माननीय हैं, ठाकुर देवकी नंदन जी हैं हमारे, और भी हैं वहाँ पर अनुराधाचार्य जी हैं। मेरा उनसे अनुरोध है, अगर मेरी ये लाइव सुन रहे हैं, कि वो वहाँ अपने वृंदावन में जो ढोंगी पाखंडी जो बन करके बैठे हैं वेद व्यास, और जो हमारी महिलाएं जो वेद व्यास बन करके बैठी हैं, क्या नारी हर समय सुरक्षा चक्र में होती है? तो आप उन वेद व्यासों की भी करिए कि जो जिस समय वो गद्दी पर बैठी हैं तो मतलब साफ हैं, या ये कहिए कि पवित्र है। तो ये सारी चीजों का आकलन करें, तब हम किसी दूसरे पर आंकड़ा कसें। और जो बंटी महाराज हैं वो इस तरीके के वीडियो डाल रहे हैं। ये जो विरोध का सामना आपको केवल वृंदावन से करना पड़ रहा है या कहीं और भी? नहीं, जो ये शुरुआत है वृंदावन से ही है और कहीं से नहीं है। मेरा नाम जीतू बावरा है और घर में मेरे को जफरू भी बोलते हैं। बोलते क्या है? एसएसपी कार्यालय आए, क्या प्रकरण है? हमारा कार्यालय ये है, मतलब हम इस मसले में आए हैं कि क्योंकि कुछ वृंदावन के तत्व जो कि हिंदुत्व कला एकता संगठन समिति
जो है वो हम कलाकारों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और एक हमारे देश का बंटवारा जैसे पहले हुआ था, इस टाइप का वो चाह रही है कि हिंदू मुसलमान, यानी कि हिंदू के यहाँ मुसलमान काम नहीं करेगा। हमारा सबका काम है, हम सब एक साथ मिलकर यहाँ खड़े हैं, हिंदू भी हैं, हमारे साथी मुस्लिम भी हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं। हम आज से नहीं, हमारे घर से 7 पीढ़ी तक हमारा सब खुदा बख्श बाबूलाल शहनाई पार्टी, और 7 पीढ़ी से हमारे यहाँ काम चला आ रहा है। राया मथुरा का ये नाम है, खुदा बख्श बाबूलाल शहनाई पार्टी। बहुत सारी राय की भी पार्टी हैं जो अपने दम पे, अपने नाम से ये काम करती आ रही हैं हमेशा से। आज कुछ तत्व, कुछ जो बाहर के वासी हैं, वो यहाँ वृंदावन आके अपने आप को वृंदावन वासी समझ रहे हैं, अपने आप को ब्रजवासी समझ रहे हैं। उनका ये खुला चैलेंज है कि हम मुस्लिम यहाँ ब्रज मंडल में, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, जहाँ तक इनका वो है, वहाँ तक ये मुस्लिम आर्टिस्ट कोई भी काम नहीं करेगा। प्रेशर दबाने, गदा लेके आते हैं, कुछ गुंडों को साथ लेके आते हैं। बहुत सारे नाम हैं जो मैं अभी ओपन नहीं करूँगा, पहले ये मेरा काम होगा, उसके बाद मैं नाम भी ओपन करूँगा सबके। कप्तान साहब से क्या मांग करिए? कप्तान साहब से हमारी यही मांग है कि हमें इंसाफ, अगर हमारे भारत के पीएम, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम मोदी जी, योगी जी ने ये आदेश दिए हैं कि मुस्लिम आर्टिस्ट कहीं ये काम नहीं करेगा, तो हम उनके आदेश का पालन करेंगे। हम ये काम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आदेश दिए हैं तो ये कुछ तत्व हैं असामाजिक, जो खुद एक आतंकी हैं वो, क्योंकि हिंदू मुसलमान का बंटवारा ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ जागरण में जाते हैं, हम तो सिर्फ गायन और वादन का काम है, पूजा पाठ हमारा काम नहीं है। हम बैठ के जागरण में पूजा नहीं कराते। वो कहते हैं कि हम धार्मिक स्थल में नहीं बैठने देंगे, तो धार्मिक स्थल हम मान रहे हैं आपकी बात को, हम आपकी बात से, हर बात से सहमत हैं, लेकिन हम पूजा नहीं करा रहे हैं। हम सिर्फ माइक लेके गाना भजन गाते हैं अपना, हम इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट सिर्फ वादन के लिए करते हैं। वो उनका कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को किसी को काम नहीं दिया जाएगा। हमारे संजय भाई हैं, इनको बंटी महाराज नाम से गाली गलौज दी गई हैं। अगर बात करें भाई साहब, कितने लोग हैं ऐसे मथुरा में? हमारे पास मथुरा में ऐसे लोग तकरीबन हैं, तकरीबन 25 से 50 लोग हैं जो हमारे विरुद्ध में हैं ऐसे में, और जो हमसे ही सीखे हैं, हमारे घर परिवार खानदान से सीखे हैं, आके सीखे हैं, वो भी इसमें शामिल हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि अभी उनको काम मिल रहा है। पहले वो 1000 रुपये लेते थे, आज वो 2500 रुपये ले रहे हैं। पहले वो 1200 रुपये लेते थे, आज वो 1500 रुपये ले रहे हैं। अभी हमारा लोग सबका काम रुका हुआ है, हमारा काम सबका रुका हुआ है, तो उस बेस पे उन्होंने अपना बैलेंस भी बढ़ा रखा है। जी जी, सॉरी, किस तरीके के कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं? जैसे कि भागवत कथा, श्रीमद जागरण, भजन संध्या, खाटू श्याम कीर्तन इत्यादि जितने भी डिवोशनल अपने कार्यक्रम हैं, हम सब में गायन और वादन का काम करते हैं। उस प्रकार के ये कुछ असामाजिक तत्व कहूँगा मैं तो उन लोगों को, खुद ये एक आतंकी हैं जो अपने समाज का, जो कुछ लोग ऐसे गंदे, अभी कुछ दिन पहले एक जागरण में एक जिसके यहाँ कार्यक्रम करने गए थे, 2 लड़कों में मार लगाई, पार्टी ने ही उनका विरोध नहीं किया अभी तक। कुछ ऐसे सिंगर हैं जो आजकल का ये माहौल चल रहा है, जैसे कि हीरा बेटे चल रहा है, कुछ चलते प्रोग्राम में इस प्रकार की भद्रता करते हैं, उन पे इनका कोई रोक नहीं है, सिर्फ मुसलमान पे ही रोक है इन लोगों का। अब आज कप्तान साहब से मिले, क्या कुछ कहा है? अभी हम कप्तान साहब के भैया गए हैं वहाँ पे, वो उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग कल वृंदावन पहुँचे थाने में, समझे भैया जी, थाने में कल हम वृंदावन जाएंगे सब लोग, और वहाँ उनके नाम की बताएंगे, कार्रवाई होगी। साहब ने हमको ये आश्वासन दिया है। मुस्लिम बोलना के लिए क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, क्या काम करते हो आप? मैं झांकी प्रोग्राम करती हूँ, झांकियों का प्रोग्राम करती हूँ। क्या समस्या आ रही है, क्यों आए हो आज आप यहाँ पर? ये लोग आते हैं प्रोग्राम में, उधमबाजी करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, प्रोग्राम में काम ही नहीं करने देते हैं। कौन लोग हैं? यही संगठन वाले हैं। क्या कहते हैं? अब शब्द बोलते हैं, प्रोग्रामों में काम ही नहीं करने देते। आपके साथ में कोई अपशब्द का प्रयोग किया किसी ने? हाँ, आए थे प्रोग्राम में, उस दिन हम लोग प्रोग्राम में भी जा रहे थे, तब भी आए थे, तो मैंने बोला मैं काम नहीं कर रही हूँ, फिर भी आकर के उल्टा सीधा बोलने लग गए। तो आप इनकी धमकियों की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए यहाँ आए हैं। बिल्कुल। अच्छा, काम क्यों नहीं करने देना चाहते? क्या कहते हैं ये लोग? बोलते हैं मुसलमान हो, इस लाइन में काम नहीं करोगे। किस लाइन में, किन कार्यक्रमों में रुकते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी है, जागरण है, भजन संध्या है। अच्छा, आपको मुस्लिम होने पर रोका जाता है? हाँ जी।